आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके अपने YouTube चैनल द इंग्लिश एक्सपर्ट एंड यू आर ऑल्सो वॉचिंग ऑन मी लर्न विथ यूथ YouTube channel. Now I am discussing about in this video the soldier summary. Let's start the video. सबसे पहले बता दें कि द सोल्जर एक बहुत ही वीवीआई बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट समरी है जो क्लास 12th में इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट एंड इंटरमीडिएट ऑफ साइंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए इसका आज समरी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हमारा समरी का पीडीएफ आपको चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पे आप हमें मैसेज करें, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ विथ ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। द सोल्जर मतलब एक सैनिक, खास सैनिक। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि द सोल्जर। द सोल्जर के राइटर है रूपर्ट ब्रूक, जिनका जन्म 3 अगस्त 1887 ईस्वी में हुआ था एवं उनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1915 ईस्वी में यूनाइटेड किंगडम में हो गया था, यानी ग्रीस में हुआ था। तो इसका चलिए हम लोग समरी को डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन पढ़ते हैं। द सोल्जर, द पोएम द सोल्जर इज वेरी पॉपुलर पैट्रियोटिक सोनेट, यानी कि द सोल्जर है वह बहुत ही पैट्रियोटिक मतलब होता है देशभक्त, राष्ट्रभक्त, और सोनेट का मतलब होता है वह कविता, वह पोएम जो केवल 14 लाइन में लिखी गई हो उसे सोनेट कहते हैं। द पोएम द सोल्जर इज वेरी पॉपुलर पैट्रियोटिक सोनेट, बहुत ही प्रचलित, बहुत ही विकसित, बहुत ही विख्यात यह द सोल्जर पोएम है। इट हैज बीन कंपोज्ड बाय या डायरेक्टेड बाय या रिटेन बाय द रूपर्ट ब्रूक, जिनका लेखक है रूपर्ट ब्रूक है। ही वाज बॉर्न इन 1887, किनका जन्म रूपर्ट ब्रूक का जन्म 3 अगस्त 1887 ईस्वी में इन यूनाइटेड किंगडम में हुआ था एंड डेड इन 1915, 23 अप्रैल, यानी कि 23 अप्रैल 1915 में इनकी देहांत हो गई थी। कहाँ? ग्रीस में। एंड ही वाज मोस्ट हैंडसम मैन ऑफ इंग्लैंड दैट टाइम, यानी कि उस समय में मोस्ट हैंडसम थे, मोस्ट हैंडसम मैन माने जाते थे इंग्लैंड में उस समय के बाद, इंग्लैंड के लिए। इन दिस ब्यूटीफुल सोनेट, यानी कि इन दिस ब्यूटीफुल सोनेट का मतलब होता है कि द सोल्जर 14th लाइन सोनेट, यानी कि 14 लाइन का एक सोनेट है। रूपर्ट ब्रूक डिस्क्राइब्स द फीलिंग ऑफ इंग्लैंड सोल्जर, रूपर्ट ब्रूक ने द सोल्जर यानी कि इंग्लैंड के सोल्जर के फीलिंग को, महसूस को दर्शाया है। हु इज गोइंग टू फॉरेन कंट्री, जो विदेशी कंट्री में, विदेशी देश में जाते हैं, टू प्रोटेक्ट हिज मदरलैंड, जो अपने देश से दूसरे देश में जाकर अपने देश की मातृभूमि को बचाते हैं, यानी कि रक्षा करते हैं, उनके फीलिंग को दर्शाया गया है इस द सोल्जर पोएम में। चलिए देखते नीचे का पैराग्राफ देखते हैं। द सोल्जर विशेज इफ आई डेड इन फॉरेन कंट्री इन द बैटल फील्ड, सोल्जर कहते हैं, कहाँ का सोल्जर? इंग्लैंड का सोल्जर कहते हैं, यदि मैं युद्ध के दौरान किसी अन्य देश में शहीद हो जाऊं, मारा जाऊं, इफ आई डेड इन फॉरेन कंट्री इन द बैटल फील्ड, रणभूमि में, युद्ध भूमि में यदि मैं मारा जाऊं, आई शुड बी buried in England because I want to get into the soil from which I have been born, and his would be the best of luck for me whole soldiers। इनका कहना है कि यदि मैं किसी अन्य देश में
युद्ध के दौरान युद्ध भूमि रणभूमि में मैं मारा जाऊं, देश शहीद हो जाऊं, तो मैं चाहता हूं कि हमारी जो शहादत है, हमारी जो बॉडी है, उसे हमें अपने ही मातृभूमि यानी कि इंग्लैंड में दफनाया जाए। हमें इंग्लैंड में ही जलाया जाए, हमें इंग्लैंड में ही दफनाया जाए। आई हैव बीन बॉर्न एंड हिज वुड बी द बेस्ट ऑफ लक फॉर मी एंड होल सोल्जर, ताकि मैं फिर से इंग्लैंड में, इंग्लैंड की धरती में, इंग्लैंड की भूमि में, मातृभूमि में से उग कर मैं फिर से इंग्लैंड में ही लहराऊं। आई हैव बीन born and his would be the best of luck for me and whole soldier। यह हमारी सारी सैनिक, सारी सेनाओं के लिए एक बड़ी शहादत के लिए, जो हमें इंग्लैंड में ही दफनाया जाए। यह हमारी सैनिकों के लिए, सारी सैनिकों के लिए और मेरे लिए, खासकर मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात होगी। द सोल्जर, नीचे का जो लाइन है, द सोल्जर गिव्स अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पेट्रोटिज्म एंड योर मदरलैंड, और मदरलैंड, यानी कि सोल्जर एक बहुत ही देशभक्त, राष्ट्रभक्त के बारे में सेंस देते हैं, यानी कि इसके व्याख्या करते हैं अपने मदरलैंड के बारे में, यानी कि अपनी मातृभूमि के बारे में। इस टोटल समरी में द सोल्जर, रूपर्ट ब्रूक इन्हीं का व्याख्या करते हैं, अपने मदरलैंड के व्याख्या करते हैं। आखिरकार किस प्रकार से एक सोल्जर की जो आत्मा है, एक सोल्जर की जो फीलिंग है, वो फीलिंग को इस पाठ में दर्शाया गया है। अगर हमारे चैनल को नए सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि अभी एग्जाम का टाइम चल रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।